स्वागत है। आज इतिहास का जो टॉपिक है वो जो है जैन धर्म। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? इसका सही आंसर होगा ऋषभदेव। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ मुख्यतः संबंधित थे कहाँ से? तो बनारस से। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम में। महावीर जैन की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो पावापुरी में। इसका सही आंसर हो जाएगा पावापुरी। तीर्थंकर शब्द संबंधित है, किससे संबंधित है? जैन से। जैन तीर्थंकर के क्रम में अंतिम जो तीर्थंकर थे वह है महावीर। चंद्र प्रभु, नाथ मुनि, नेमी तथा संभव में से वह जैन तीर्थंकर नहीं था। कौन था? तो नाथ मुनि नहीं था। प्रभास गिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे कौन है? तो वे है जैन। ठीक है। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द कौन सा है? पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द कौन सा है? कैवल्य की प्राप्ति। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है जैन धर्म। अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जैन धर्म ने किया था अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन। स्यादवाद सिद्धांत किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण कैसे हुआ है? सार्वभौमिक विधान से हुआ है। इसका सही आंसर हो जाएगा सार्वभौमिक विधान से हुआ है। अनेकांतवाद, बौद्ध मत, जैन मत, सिख मत तथा वैष्णव मत में से जिसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है वह कौन सा है? जैन मत। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म तथा इस्लाम में से वह धर्म जो विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है वह है जैन धर्म। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? इसका है अहिंसा। यह अपनी एक संप्रदाय था। किस धर्म का था? जैन धर्म का। 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्व तथा 14 उपपूर्व में से वह जो सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है वह है कौन है? 14 पूर्व। चलिए, प्रारंभिक जैन साहित्य जिस भाषा में लिखे गए हैं वह है कौन भाषा है? अर्धमगधी। चंपा, पावा, सम्मेद, शिखर तथा उज्जयंत में से वह स्थल जो पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्धि क्षेत्र माना जाता है वह है सम्मेद शिखर। थेरी गाथा, आचारांग सूत्र, सूत्र कृतांग तथा बृहत कल्प सूत्र में से वह जो आरंभिक जैन इतिहास का भाग नहीं है वह है थेरी गाथा। कौन है? थेरी गाथा। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा स्थूलभद्र। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? जमाली। उनका जो प्रथम अनुयायी था वह दामाद था जमाली। वह जैन सभा जिसमें अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ वह जैन सभा जिसमें अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ वह है पाटलिपुत्र। चलिए अगला क्वेश्चन होगा, इसमें सत्य कथन कौन सा है? गौतम बुद्ध की माता कोलिय राजवंश की राजकुमारी थी, ये भी सही है। और जो 33 तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ जो बनारस से थे, ये भी सही है। प्राचीन जैन धर्म के संबंध में सत्य कथन कौन सा है? सब सही है। भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ था। पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जो जैन धर्म के लोग स्थूलभद्र के नेतृत्व में रहे वे श्वेतांबर कहलाए। ठीक है। प्रथम शतक ईस्वी पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला। चलिए अगला क्वेश्चन होगा, जैन सिद्धांत का अनुरूप कथन कौन सा है? इसमें सब सही है। कर्म को विनष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्या है। प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो आत्मा होती है। ठीक है। कर्म आत्मा का विनाशक है। कर्म जो है आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। ठीक है। समाधि मरण से संबंधित कौन सा है?
मतलब समाधि मरण जो है किस धर्म दर्शन संबंधित है? जैन दर्शन से। सत्य कथन है दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के समर्थक थे, ये सही है। पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे, ये भी सही है। पाल शासक जो थे बौद्ध मत के समर्थक थे, ठीक है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखली गोसाल। बताइए, वह संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता था वो कौन सा था? आजीवक। कौन था? आजीवक। बराबर की गुफाओं का उपयोग आश्रय गृह के रूप में किसने किया था? तो आजीवकों ने किया था। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है, कौन सा है? कौशाम्बी। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं द्वारा बनवाए गए और होयसल जो मंदिर है शिव को समर्पित है। खजुराहो जो मंदिर है चंदेल राजाओं के द्वारा बनवाया गया था, जो जैन धर्म संबंधित है, और होयसल जो मंदिर है वो शिव को समर्पित है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा स्थापित करवाई थी, किसने करवाई थी? चामुंड राय ने। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेकम संबंधित है, किससे संबंधित है? बाहुबली से। बाहुबली को पुत्र माना जाता है, किसका माना जाता है? प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव का। चलिए अब अगला जो टॉपिक होगा शैव और भागवत धर्म, ठीक है। प्राचीन भारत के विश्व उत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम इस प्रकार है: कृति, त्रेता, द्वापर और कलिक। कृति, त्रेता, द्वापर और कलिक। आजीवक मत मय मत तथा ईशान शिव गुरुदेव पद्धति में से वह जो प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था, ये कौन था? मत मयूर, ठीक है। अर्धनारीश्वर की मूर्ति आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक है, किसका प्रतीक है? देव और उसकी शक्ति का योग का प्रतीक है, ठीक है। अर्धनारीश्वर जो मूर्ति है आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक है, देव और उसकी शक्ति का योग का प्रतीक है। नयनार कौन थे? शैव धर्मानुयायी थे। पोथ गई, तिरुज्ञा, पुडप तथा तिरुमंगमई में से वह जो अलवार संत नहीं था, कौन नहीं था? अलवार संत तिरुज्ञान नहीं था। भागवत संप्रदाय के विकास में सर्वाधिक योगदान किसने दिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा गुप्त। भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा कृष्ण। सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन मिलता है, किस उपनिषद में मिलता है? छांदोग्य उपनिषद में मिलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन होगा, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम प्रारंभ की थी, किसने की थी? भागवतों ने की थी, ठीक है। भागवतों ने की थी। वह देवता जिसे कला में हल लिए प्रदर्शित किया गया है वो कौन है? बलराम, जो कृष्ण के भाई थे। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी बताई गई है? भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या 9 बताई गई है। हेलियोडोरस का बेशनगर अभिलेख किसको समर्पित है? वासुदेव से संबंधित है। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेख साक्ष्य कौन सा है? हेलियोडोरस का बेशनगर अभिलेख। हेलियोडोरस का बेशनगर अभिलेख, ठीक है। भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेखीय साक्ष्य कौन सा है? बेशनगर का गरुड़ स्तंभ। बेशनगर अभिलेख का हेलियोडोरस निवासी था। बेशनगर अभिलेख का हेलियोडोरस जो कहाँ निवासी था? वह है तक्षशिला का। विष्णु के जिस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया जाता है वह कौन सा है? वराह। 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के संदर्भ में भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदाय में विभेदक लक्षण कौन सा है? वेदों की प्रामाणिकता में आस्था। वेदों की प्रामाणिकता में आस्था, ठीक है। मोक्ष के साधन के रूप में जन्म, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देना किसमें दिया गया है? तो भगवत गीता में दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित है। प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित है उपनिषद, ब्रह्मसूत्र एवं भगवत गीता, ठीक है। ये तीनों सम्मिलित है। वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था
वो कौन सा है? नैमिषारण्य, जो उत्तर प्रदेश में है, सीतापुर में है। रामायण का वह कांड जिसमें राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है। रामायण का वह कांड जिसमें राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है, वह है किष्किंधा कांड। ठीक है। पुरी में रथ यात्रा निकाली जाती है, किसके सम्मान में? भगवान जगन्नाथ के सम्मान में पुरी में रथ यात्रा निकाली जाती है। ठीक है। नासिक में कुंभ मेला लगता है, किस नदी के तट पर? गोदावरी नदी के तट पर कुंभ मेला लगता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो जैन धर्म जो है पवित्र स्थल है, इसका पवित्र स्थल कहाँ है? पावापुरी। पावापुरी जो है जैन धर्म का पवित्र स्थल है। वाराणसी जो है हिंदू धर्म का पवित्र स्थल है, और मदीना जो है इस्लाम धर्म का पवित्र स्थल है, और वेटिकन जो है ईसाई धर्म का पवित्र स्थल है। चलिए दोस्तों समाप्त करते हैं। थैंक यू।